हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी सीरीज नंबर 6, जिसकी टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ये है हमारी एपिसोड नंबर 8। और आज दोस्तों हम एक थ्योरम लेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ डू वी प्रूव दैट थ्योरम। सो थ्योरम आज के लिए है दोस्तों, इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस इज आवर थ्योरम दोस्तों, जिसे हम आज प्रूव करेंगे इन आवर एपिसोड नंबर 8। सो चलिए दोस्तों, आइए लेट अस टेक अ क्लोजर लुक नाउ। सो थ्योरम दोस्तों क्या है? थ्योरम में कहा गया है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स such that a pair if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then two lines are parallel. So एक काम करते हैं दोस्तों, इसे पहले एक बार रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली हमें दो लाइन दिए गए हैं and we have a transversal which intersects the two lines. A transversal intersects two lines. So ये है लाइन, मान लीजिए M, लाइन N, और ये है ट्रांसवर्सल L. So L intersects M and N such that, ऐसे करके इंटरसेक्ट करती है, such that a pair, one pair, so चलिए मान लीजिए one pair of interior angles. आपको मालूम है दोस्तों, इंटीरियर एंगल्स आर दीज एंगल्स, राइट? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो कहा गया है वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स दोस्तों, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, राइट? अगर आप इसे लिखते हो, यू गेट 1 2 3 4। लेकिन हमें दिया गया है दोस्तों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सो ये जो ट्रांसवर्सल है दोस्तों, सेम साइड विल बी एंगल 1, एंगल 3, या फिर एंगल 2 एंड एंगल 4। सो एंगल 1, एंगल 3 सेम साइड में है, एंगल 2, एंगल 4 सेम साइड में है। सो अगर एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्रीज दोस्तों। सो चलिए कहते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्रीज। सो हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास दो ऐसी लाइनें हैं M एंड N एंड वी हैव अ ट्रांसवर्सल L, वो ऐसे करके लाइन M एंड N को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स, that angle 1 and angle 3, if you add them, sum of angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree, then the theorem states कि जो line M and line N है, these are parallel lines. So दोस्तों, we have to prove that अगर ऐसा होता है, then line M and line N are parallel lines. चलिए दोस्तों, now we will look into how do we actually get to the proof of this. So हमने दोस्तों हमारी थ्योरम अभी we have gone into the detail of what the theorem is. Now हमने यहाँ पे दोस्तों we have drawn lines. चलिए इसे कहते हैं लाइन M, ये है लाइन N, this is a transversal L, right? And now दोस्तों आप देखोगे these are our interior angles, right? So angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. So these are our interior angles, and जो angles on the same side है, that is angle 1 and angle 3, and angle 2 and angle 4 are on the same side, correct? So हमें basically proof हमें दी गई है that angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. So दोस्तों आप कहोगे why not angle 2 plus angle 4, right? Why not angle 2 plus angle 4 180 degree? And दोस्तों we will agree with you. So the theorem is stating कि one pair of interior angles on the same side is supplementary. So you can take 1 plus 3 180 degrees, या फिर you can take 2 plus 4 180 degree. It's totally up to you दोस्तों. So let us assume that this is the case, and we are going to find out how do we actually prove this. Now चलिए finally let us actually get to the proof of this दोस्तों. So आप देखोगे यहाँ पे we have already drawn basically the same thing. हमने यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ की है, but since अभी दोस्तों हमें we have to find out the angles and we have to write the angles, so instead of taking the numbers, यहाँ पे हमने we have taken some points so we can describe the angle. जैसे कि हम we want to call this जो angle 1 थी हमारी APQ.
उसके लिए दोस्तों वी हैव टेकन सम पॉइंट्स। हमने हमारी जो पहली लाइन है उसे वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एंड देन हमारी दूसरी लाइन है वी हैव टेकन पॉइंट सी एंड डी। एंड दोस्तों ये जो हमारी ट्रांसवर्सल है एल, दैट बेसिकली इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी एंड एल इंटरसेक्ट्स सी डी एट क्यू। एंड दोस्तों हमने ट्रांसवर्सल के ऊपर वी हैव टेकन अ पॉइंट कॉल्ड एस। नाउ अभी दोस्तों एक काम करते हैं, लाइक वी हैव बीन डूइंग, पहले लिख लेते हैं कि व्हाट इज गिवन, हमें क्या क्या चीज दी गई है। सो हमें दी गई है दैट एंगल, हम दोस्तों लेते हैं कि दीज टू आर 180 डिग्रीज। सो हमें दी गई है एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंड हमें प्रूफ करनी है, टू प्रूव दैट लाइन AB is parallel to line CD। ये हमें प्रूफ करनी है। एंड दोस्तों नाउ वी विल एक्चुअली डू द प्रूफ। सो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करोगे, नाउ इफ यू, आपको मालूम है दोस्तों ट्रांसवर्सल L इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ अभी हम क्या करते हैं, वी कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल L, इसके ऊपर PA is a ray which is standing on transversal L, right? So अगर ऐसा होता है दोस्तों, so then what do we know? अगर if we have a transversal which is a straight line and we have a ray PA on standing on the transversal, इसका मतलब है दोस्तों we can say that angle APS plus angle APQ is equal to 180 degrees, because also this is coming from the linear pair axiom. So आपको मालूम है दोस्तों, because it is a straight line, so the sum of linear angles is equal to 180 degrees, right? So APS which is आपकी ये जो एंगल है प्लस APQ ये एंगल, these two together is 180 degrees, right? ये है हमारी इक्वेशन 1। एंड दोस्तों हमें ये दी गई है कि APQ प्लस PQC is also equal to 180 degrees. This is already given to us. So अभी दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं दैट APS प्लस APQ जो कि है 180 डिग्रीज इज इक्वल टू APQ प्लस PQC, राइट, बिकॉज ये सम इज इक्वल टू द सेम सम, दोनों ही इक्वल टू 180 डिग्रीज है। सो आप देखोगे दोस्तों यहां से दिस वी कैन से दिस इंप्लाइज, आप अभी ये जो APQ है आप इसे दोनों साइड से निकाल सकते हो। एंड दोस्तों दीज आर थिंग्स दैट गो, दीज थिंग्स दे गो बैक टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जहां पे हमने बात की थी हमारे, आई थिंक इट वाज सीरीज 5, कि हाउ जब उन्होंने ही स्टेटेड सम ऑफ द बेसिक एक्सियम्स, ही सेड कि सेम चीज को आप बोथ साइड से, अगर आपके पास दो इक्वल चीजें हैं और आप एक सेम चीज को बोथ साइड्स में ऐड करते हो, जो रिजल्टेंट है वो फिर सेम रहती है। एंड सिमिलरली अगर आप सेम चीज को दो इक्वल चीजों से निकाल देते हो, देन द रिजल्टेंट इज अगेन द इक्वल। सो बेसिकली APQ को हम बोथ साइड से निकाल देने से वी विल नाउ गेट एंगल APS इज इक्वल टू एंगल PQC। सो ये जो APS है इज इक्वल टू PQC। ना दोस्तों एक और चीज अगर अभी जो सरप्राइजिंग है इज दैट इफ यू लुक एट दीज लाइन्स, राइट, अगर आप देखते हो दोस्तों दैट इफ यू लुक एट लाइन AB and line CD
and you have a transversal that cuts them in such a way that these angles are equal. So these are corresponding angles, right? So अगर corresponding angles equal है, हमने देखी है दोस्तों from our earlier webisodes जहाँ पे we have taken prior theorems and we have proved them. So we have seen दोस्तों that if one pair of corresponding angles अगर equal होती है, then that implies that the lines are parallel to each other. AB is parallel to CD. Why? Because corresponding angles are equal. Corresponding angles equal. Now दोस्तों, so this was our proof. अभी एक काम करते हैं, चलिए इसे थोड़े ठीक से लिख लेते हैं. So जब आपको टेस्ट में ऐसे करके क्वेश्चंस आती है, this is how you're going to do it. So आप ऐसे इसे ड्रॉ कर लोगे. You will have the figure, and then आप पहले लिखोगे दोस्तों, we have two lines AB and CD. A transversal L intersects AB and CD at point P and Q in such a way that a pair of interior angles on same side of transversal is supplementary. Say APQ plus PQC is equal to 180 degrees, right? उसके बाद आप लिखोगे, now we need to prove that both lines AB and CD are parallel to each other, that is AB parallel to CD. So now अभी we start the proof. So we have APQ plus PQC is equal to 180 degree. ये है हमें दी गई है. This information is given. Now if we take line PQ, we see that ray AP stands on PQ. So APS plus APQ is equal to 180 degree from linear angles axiom, right? और जो linear pair axiom है दोस्तों. Then from 1 and 2 we see that APQ plus PQC is equal to 180 degree, which is equal to APS plus APQ. So which gives us PQC is equal to APS, right? But we look at lines AB and CD. But if we look at lines AB and CD, we see the transversal L intersects them in such a way that a pair of corresponding angles are equal. So that implies AB is parallel to CD, corresponding angles axiom, and hence it is proved. So friends, we hope that you are following us along and you are enjoying these proofs of different theorems. Like हम आपसे always कहते हैं, अगर आपको if you have any questions or if मान लीजिए if you want to share something with us, definitely हम आपको encourage करते हैं, आप बेझिझक you send us your comments and we will be more than happy to answer them for you. इस वेबिसोड में इतना ही दोस्तों, अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.